भाभी माँ, मंदिर जाके मेरे मन को तो बहुत शांति मिली, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे मन की शांति से आप इतना परेशान हो रही होंगी। देखिए ना, मेरे पीछे तो घर का कोई ख्याल भी नहीं रखता। आप इतनी देर तक घंटी बजाती रही और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। सुमन, उस बारे में हमें कोई बात ही नहीं करनी। भाभी माँ, ये तो आपका बड़प्पन है। पर भूमि को तो समझना चाहिए था ना। इस तरह लाउड म्यूजिक चलाकर इंटरनेट पर शॉपिंग करना और घर का ध्यान ना देना, ये कहाँ की अक्लमंदी हुई भला? और तो और उसने अपनी इस ऐश में लता दीदी को भी शामिल कर दिया। मान, यहाँ मान, तुमने भोपाल डॉन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देने से मना क्यों कर दिया? वो बड़ी माँ, कल मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा। मान, समझो ठीक से, ये इंटरव्यू हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे प्रोजेक्ट को बहुत हेल्प करेगा। जितने ज्यादा लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, उतना फायदा हमें ही होगा ना। जी बड़ी माँ, पर वो मान, कल दोपहर को तुम उसे इंटरव्यू दे रहे हो, बस। जी। लड़कियों के ऑफिस जाने से हमें कितनी नफरत है ये तुम जानते हो। तुम तो खुद बिगड़ी हुई हो ही। हमारे घर के सदस्यों को अपनी तरह बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अंश, आज मैं और मम्मी जी ना कुछ अंश, आपको पता है बड़ी माँ ऑटो के काम करने के इतने खिलाफ क्यों है? ऐसा क्या हुआ था जो वो इस बात की जिक्र से भी इतना गुस्सा हो जाती है? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि दूसरों के मामलों से दूर रहा करो। अच्छा सुनो, कल दोपहर 1 बजे ऑफिस आ जाना। ऑफिस? क्यों, क्या हुआ? अब कुछ काम होगा, इसीलिए तो बुला रहा हूं ना। सिर्फ बैठने के लिए तो बुलाऊंगा नहीं। हे भगवान, 1 बजे तो माँ की क्लाइंट के साथ मीटिंग भी है और अंश ने भी 1 ही बजे बुलाया है। अब मैं क्या करूं? दोनों जगह एक ही समय पर कैसे जा सकती हूँ? क्या करूं? कैसे होगा? एक काम करती हूँ, माँ को अंश के लंच इनविटेशन के बारे में बता देती हूँ, यही ठीक रहेगा। भूमि, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। आज मेरी चादरों के लिए पहला क्लाइंट जो मिल गया। बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि लोगों को मेरा काम इतना पसंद आ रहा है कि वो पैसे खर्च करके ये चादरें खरीदने के लिए तैयार हो गए। बेटा, बेटा, थैंक यू सो मच। ये सब ना बेटा सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं इतनी खुश हूँ कि रात भर तो ना मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। आज क्लाइंट से हमारी पहली मीटिंग है ना, तो मैं भी चलूंगी और मैं ये सुनहरे मौके को खोना नहीं चाहती। अगर मैंने माँ को अंश के बारे में बता दिया तो कहीं ये मीटिंग कैंसिल ना कर दे। भूमि, मैं चादरें निकाल कर आती हूँ। जी। माँ को मैंने इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। मैं इनसे इनकी खुशी नहीं छीन सकती। क्या करूं?
अंश के साथ लंच का प्लान पोस्टपोन कर देती हूँ। माना ये थोड़ा नाराज होंगे, पर इस वक्त माँ की खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1 बजे ऑफिस आ जाना, देर मत करना, ओके? अंश, क्या हम इसे थोड़ा पोस्टपोन नहीं कर सकते? क्यों? तुम्हें कहीं जाना है उस वक्त? अब वो एक्चुअली अंश, मैं देखो भूमि, मुझे तुम्हारे साथ लंच करने का कोई शौक नहीं। भोपाल का एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर मेरा इंटरव्यू लेना चाहता है और वो चाहते हैं कि इंटरव्यू लेते वक्त तुम मेरे साथ हो। और बड़ी माँ भी चाहती हैं कि मैं वो इंटरव्यू दूं। वो लोग बहुत प्रोफेशनल हैं और ना ही मैं उन्हें डिले कर सकता हूं और ना ही उन्हें मना कर सकता हूं। इसलिए प्लीज तुम भी ना आने की या लेट होने की गलती मत करना, ओके? क्लाइंट से बात करके देखती हूँ, उनसे बोलती हूँ मीटिंग पोस्टपोन कर दे। हेलो, मैं लता से बोल रही हूँ। हाँ कहिए। क्या हम आज की हमारी मीटिंग थोड़ी पोस्टपोन कर सकते हैं? जी नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा। दरअसल 3 बजे मेरी दुबई की फ्लाइट है। अगर आप 1 बजे तक आ सकती हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो डील कैंसिल कर देते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। जी ठीक है, ओके।